फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम ओम साई राम। सो गाइज, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। साईं बाबा के मैसेजेस और आपके पार्टनर के मैसेजेस भी हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने इस बारी कार्ड्स नहीं रखे हैं, नेल पेंट्स रखे हुए हैं। ये है पाइल 1 के लिए पर्पल, ये है पाइल 2 के लिए ब्लू, और ये है पाइल 3 के लिए ग्रीन। ओके, तो जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही आप चूज़ कर लीजिए, और फिर आपकी रीडिंग हम शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला नेल पेंट चूज़ किया है पर्पल यानी कि पाइल 1 के लिए, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, मैसेजेस भी देखेंगे उनकी तरफ से, और बाबा के मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे। ओके, यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेनिकल्स। ओके, इन्होंने तो आपको बहुत हर्ट किया है, और आई थिंक ये हमेशा इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ में। हमेशा इन्होंने अपने फ्रेंड्स को चूज़ किया आप पर, या फिर कोई भी हो सकता है जिसको आप पर चूज़ किया, और हमेशा ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन अभी अगर हम देखें इनकी करंट फीलिंग्स की, अगर हम बात करें, तो अभी ये हर्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि हमेशा आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रही। आपने अपनी तरफ से तो काफ़ी दिया है, 100% दिया है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश भी करी है। जस्ट अ मिनट गाइस, कैमरा हिल रहा है। लेकिन शायद इनकी तरफ से नहीं रही। जब भी आप इनसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात करते होंगे या शादी की बात करते होंगे, तो ये आपकी लाइफ से चले जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो वही बताता है कि थोड़े से फ्लर्ट हैं, और शायद इनको इनके साथ में यही इश्यूज़ रहते होंगे कि आपके साथ रहने के बाद भी और आसपास के जो लोग हैं उनको देखते रहते होंगे। ये इश्यूज़ रहे होंगे आप लोगों के साथ में। ओके, सो अभी जो मैं देख पा रही हूँ उनकी करंट फीलिंग्स को, तो करेंटली आई थिंक आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। ओके, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, और इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनसे नहीं रहा जा रहा आपके बगैर। अब ये चाहते हैं वापस से एक नई शुरुआत करना। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जिनको इन्होंने प्रायोरिटी दी है आप पर, उन्होंने अपना रंग इनको दिखा दिया। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि इनको पार्टी वगैरह करना और घूमना फिरना, क्लब्स वगैरह जाना, इन सारी जगहों पर जाना, और बहुत ज़्यादा मस्ती वस्ती करना, इन सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आता रहा है हमेशा। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि जो ट्रू लव होता है वो क्या होता है। एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि ये हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इस तरीके के इंसान रहे हैं जिन्होंने फ्लर्ट बहुत किया है अपनी लाइफ में। काफ़ी सारे इनके अफेयर्स रहे होंगे, लेकिन अब ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने कनेक्शन में। मैं ये कार्ड और क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ जस्टिस का कार्ड नहीं है गाइस, लेकिन जो यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है कि आपको जस्टिस मिला है। हो सकता है कि आप बहुत प्रे करते हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा आपने प्रार्थनाएं की हैं, और उसी का फल है ये 4 ऑफ सोर्ड्स। बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ही नहीं कर रहे हो बात। हो सकता है आपने इनसे कहा हो कि जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते या इस कनेक्शन के बारे में सीरियस नहीं हो जाते, तब तक आप मेरे पास मत आइए, बात मत कीजिए। लेकिन जो खुशी इनको मिलती है आपके पास से, वो इनको कहीं से नहीं मिलती। अब जबकि आपसे बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं आपको बता दूँ ये नाराज़ भी हैं साथ ही साथ। इनको बहुत बुरा लग रहा है। आप जो इस तरीके से चुप होकर बैठ गए हो ना,
वो चीज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही एंटरटेन किया है थर्ड पार्टी को। इनके जो भी फ्रेंड्स रहे हैं, जो जिनके भी साथ में इनको जाना है, घूमना है, फिरना, हमेशा ये यही करते रहे, उन्हीं को एंटरटेन किया। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है, जबकि आपसे बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे ये क्या हुआ। ओके, और कार्ड्स देख लेते हैं इनके लिए। एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कार्ड्स क्या आए हैं, विक्ट्री एंड ऑल टाइड अप। मैंने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये आपसे अलग नहीं हो पा रहे। कोशिश काफ़ी इन्होंने करी भी है, लेकिन फिर भी अब ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इनको विक्ट्री मिले। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है वो भी देखूंगी मैं, कि किस वजह से ये वापस नहीं आ पा रहे हैं। चाह रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं, क्या वो वजह है। अभी तो सिर्फ एनर्जी देखूंगी मैं इनकी, क्या है एनर्जी। ओके, स्टेबिलिटी, मैंने कहा था ना ये स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में अब पहले नहीं चाहते थे, पहले इतना सीरियस नहीं लिया। ये कब हुआ है, जब आप इनसे वॉक अवे हो गए, ठीक है ना, जब आपने इनको ये दिखा दिया कि अगर आप नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोई लाइफ नहीं है, और उसी वक्त सुधार हो गया इनके अंदर। क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये आना तो चाहते हैं लेकिन अभी ये टाइम ले रहे हैं। ओके ओके, तो पहला रीज़न तो ये है गाइस कि इनको एक कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मैं दूरी देख पा रही हूँ कि काफ़ी दूर हैं ये आपसे, और इनको मिलने आने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनको ये इश्यूज़ हो रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। ओके, ये तकलीफ़ हो रही है, ये परेशानी हो रही है। हालांकि ये पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से शुरुआत करें। ऑलराइट, क्योंकि अभी भी इनके साथ ये है स्टेबिलिटी, तो ये चाहते हैं लेकिन खुद अभी स्टेबल नहीं है। तो पहले खुद के कैरियर पर काम करना चाहते हैं, जो भी इनका जॉब होगा उस पर काम करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और उसके बाद ये कमिटमेंट के लिए बोलेंगे। लेकिन अभी ये हाल फिलहाल रह नहीं पा रहे आपके बगैर, तो ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ, लेकिन इनको पता है कि आपकी तरफ से क्या जवाब मिलेगा। तो ये रुके हुए हैं, आने के लिए तैयार हैं लेकिन ये रुके हुए हैं। देखूंगी मैं क्या करेंगे ये देखना चाहूँगी कि क्या करने वाले हैं ये। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, सीधी सी बात है, पहले इनको समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया समझ, यूनिवर्स ने समझा दिया इनको। किंग ऑफ कप्स, ओके, पहले ये सिर्फ अट्रैक्शन था गाइज आप दोनों के बीच में, लेकिन अभी ये आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो बेशक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो भी जिन भी चीज़ों को लेकर ये कंफ्यूज थे कि कौन इनकी लाइफ में होना चाहिए कौन नहीं, वो सब कुछ क्लियर हो गया। और मुझे ऐसे लगता है, सी गाइज आपके सामने मैंने कार्ड निकाले हैं, ये आएंगे आपके पास, ओके, और आपसे बात भी करेंगे। लेकिन अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपकी तरफ से जवाब क्या मिलेगा, तो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं खुद पर लेकिन कम से कम इनको समझ तो आया, मैं खुश इस चीज़ के लिए हूँ। उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं गाइस क्या है। ओके, देखते हैं। यहाँ पर है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, लिसन टू माई साइलेंस, रीड माई आईज, सी इनको ये लग रहा है, इनको ये भी लगता है कि आप अपनी तरफ से इनको मैसेज कर दें ताकि वो चीज़ ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे आपके डर की वजह से कि आप क्या बोलोगे, और आप तो नहीं कर रहे होगे।
यहाँ पर है विल यू फॉरगिव मी, विल यू प्लीज़ लेट मी कम बैक इन योर लाइफ। सी मैंने कहा था ना, और देखिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आई कैन नॉट मैरी यू राइट नाउ, प्लीज़ वेट इफ़ यू कैन। मैंने कहा था ना, ये चाहते हैं अभी आना, लेकिन अभी ये खुद स्टेबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। इनको शादी तो करनी है, लेकिन वही बात है, ये रुके हुए हैं देखिए, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं आपके पास आना, क्योंकि आपके बगैर रह नहीं सकते। ये इश्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो देख लेते हैं और भी मैसेजेस क्या हैं आपके लिए बाबा की तरफ से, कि बाबा आपको भी क्या बताना चाहते हैं, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो बाबा के मैसेज देख लेते हैं गाइस, बाबा क्या कहना चाहते हैं आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने कहा ही था कि आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाएं आप कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जिसका फल है ये। बी द लाइट, आपको कहा गया है कि आप एक हीलर बने, ठीक है, दूसरों का भला करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। मास्टर्स विल, तो ये जो कार्ड्स ये बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, सब कुछ होगा, अच्छा ही होगा। और अपने कार्ड्स तो सामने देख ही लिए हैं। और गाइस मेरे घर पर काम चल रहा है, तो आवाज़ आ रही होगी पीछे से मशीन वगैरह की, तो आप थोड़ा उसे इग्नोर करें। ओके, सो ये तो बाबा के मैसेजेस थे आपके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको यूज़ करना भी है, ये भी बाबा कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट इनको करते रहें, आपको जस्टिस मिलेगा। और दूसरों का भला करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हो सके तो चैरिटी करें, ठीक है, हेल्प करने की कोशिश करें दूसरों की। और ये अभी जो भी हो रहा है बाबा की मर्जी है, डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। एंड गाइज यहाँ पर सभी लोग मुझे बोलते हैं कि आप राशियाँ बता दिया करो। मैं एक्चुअली बता दूंगी राशियाँ, लेकिन फिर मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर ये राशि मेरी नहीं है तो क्या ये रीडिंग मेरी नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। इसीलिए मैं राशियाँ यहाँ मेंशन नहीं करती, क्योंकि फिर उनको लगता है कि जिनकी राशि लिब्रा है, एक्वेरियस है, या फिर लियो है, तो उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। ऐसा नहीं होता, सभी के लिए होती है। तो इसीलिए मैं राशियाँ नहीं बताती हूँ, लेकिन आप लोग चाहते हो तो मैं फिर अगली बार से बताने शुरू कर दूँगी। लेकिन ये इशूज़ रहते हैं, आप लोग सोच लो, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर इससे। ओके, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था, यानी कि ये पर्पल नेल पेंट। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, अगर पसंद आई है सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला नेल पेंट चूज़ किया था, ब्लू कलर का नेल पेंट के लिए, अब मैं देखूंगी उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको बताऊंगी उनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं और बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। जो होगा मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। एंड गाइस यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है घर पर, तो हो सकता है पीछे से मशीन वगैरह की आवाज़ आपको सुनाई दे, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। ठीक है ना। आपके कार्ड्स में शफल कर रही हूँ, देखती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, किसी का नाम तो एस से शुरू होता है फॉर श्योर, या फिर हो सकता है आप दोनों का ही शुरू होता हो। बेशक ब्लू कलर तो आप लोगों को पसंद है ही, तभी आपने चूज़ किया है, और आपको नहीं है तो आपके पार्टनर को तो ज़रूर होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये कार्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन प्यार के साथ है ढेर सारा ईगो। गाइस यहाँ पर एयर साइन नहीं है कोई कार्ड, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप या आपके पार्टनर लिब्रा हों, ठीक है। अर्थ साइन का भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, जो मैं कहूँगी कैप्रिकॉर्न, ओके। और यहाँ पर फायर साइन है, वाटर साइन है, तो आप देख लीजिएगा कि आपका साइन कौन सा है, आपके पार्टनर का कौन सा है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया हुआ है कि ये हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या हैं और कार्ड्स, मैं थोड़ा ये क्लैरिफाई करूँगी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों हैं, क्यों ये इतना डरे और परेशान हैं, ये जानना चाहूँगी।
और आपको भी बताना चाहूँगी। हाँ, इतना तो है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो एक डॉक्टर हो, मे बी, जो कि मुझे यहाँ पर लग रहा है देखने से डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें वो लीडर हमेशा बनकर रहते हैं। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। ओके ओके फाइन, आई गॉट इट। ओके, तो यहाँ पर बात ये है सबसे पहली कि शायद इन्होंने आपको गोस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपसे बिल्कुल भी अभी भी बात नहीं कर रहे और इन्होंने अचानक से आपसे बात करनी बंद कर दी होगी। हो सकता है ये कनेक्शन आपका 2-3 साल पुराना हो जबकि आप इनसे मिले हो। यहाँ पर कार्ड्स देखकर मुझे ये लग रहा है कि मे बी शुरुआत में आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इनमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और आपको बार बार मिलने के लिए बुलाते होंगे, कॉल्स करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे। उस वक्त आप इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन जब आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तब अचानक से इनकी तरफ से आपको ऐसा रिएक्शन देखने को मिला कि बिल्कुल इन्होंने बात ही करनी बंद कर दी, मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया, अचानक से गायब हो गए, मिस्टर इंडिया बन गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है कि इन्होंने आपके साथ करी। उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहे, तकलीफ़ में रहे, बहुत ज़्यादा सफ़र किया आपने, जो कि मैं देख पा रही हूँ। आपने कोशिश भी करी इनको हर तरीके से सपोर्ट करने की, इनको वापस अपनी लाइफ में लाने की, लेकिन शायद इन्होंने नहीं सुना। इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है गाइज़, ये बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इनको डिसीज़न लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि इनको डिसीज़न लेने में दिक्कत हो, लेकिन हाँ इनको है, जो कि मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स भी है। इनका क्या रहा है, हमेशा इनके जो फैमिली मेम्बर्स, इनके जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ही इनसे, इनकी लाइफ से जुड़े फैसले लिए हुए हैं, तो इनको समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ानी है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। आपके साथ जब ये कनेक्शन में आए तो आपके साथ इनको एक सोलमेट कनेक्शन महसूस हुआ, ठीक है। उस कनेक्शन की इंटेंसिटी इतनी थी कि इनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या करें। इससे पहले फॉर श्योर ये थोड़े से फ्लर्ट रहे हैं, इन्होंने फ्लर्ट ओके गाइस, जो भी है, जो सच है वो मैं बता रही हूँ। काफ़ी सारी गर्ल्स और बॉयज़ के साथ में इनका कनेक्शन रहा है, आप जैसे भी मेल या फीमेल हो वैसे आप ले लेना। और ये थोड़े से फ्लर्ट हैं, ओके। तो पहले जिनके भी साथ में ये कनेक्शन में रहे हैं उनके साथ कभी ये सीरियस नहीं हुए। जब आपके साथ ये कनेक्शन में आए तब इनको ये जो आपका सोलमेट कनेक्शन है, इनको महसूस हुआ कि ये क्या है। मतलब इनको पहले कभी पता नहीं था कि प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद इनको पता चला। जब इनको पता चला तब ये आपसे भागने की कोशिश करने लगे। कोशिश क्या करने लगे, ये आपसे भाग ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे हैं, क्योंकि ये डर गए, इनको समझ नहीं आया कि ये क्या करें। ये डर गए और ये भागने लग गए, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी, आपसे कनेक्शन ख़त्म कर दिया। लेकिन गाइज़ ये फिर से आपके पास वापस आए होंगे और फिर से गए होंगे, ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपके साथ में। अभी इनकी करंट एनर्जी क्या है, इनकी करंट एनर्जी ये है कि ये आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन वही सारी चीज़ें ये वापस से सोच रहे हैं कि आपके पास आएँ या नहीं आएँ, क्योंकि आपके पास रहना इन्हें सुकून देता है, ठीक है। इनको अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स है। सीधी सी बात है, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो और ये जो प्यार आपसे इनको मिलता है वो प्यार इनको कभी किसी से नहीं मिला, ठीक है। तो वो प्यार ये पाना चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है, लेकिन फिर ये डर जाते हैं कि आगे क्या होगा। वही चीज़ है कि कभी ये सब कुछ महसूस किया ही नहीं, ऐसी लाइफ जी ही नहीं, तो इनको अजीब लगता है। और फिर इनको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब मैं तो खोता ही चला जा रहा हूँ इसमें, या खोती ही चली जा रही हूँ इसमें, तो ये मेरे लिए सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो कि मैंने कहा कि एयर साइन हो सकते हैं। यहाँ पर कार्ड्स नहीं थे, फिर भी मैंने कहा था कि एयर साइन हो सकते हैं। वही मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि सोच बहुत रहे हैं और सुन भी बहुत रहे हैं। सभी की सुनते हैं, और जब सभी की सुनोगे तो यही होगा, ठीक है ना। मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी, लेकिन हाँ ये तो है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि अगर ये आपसे बात करना भी चाहेंगे ना, तो ये स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे कि आप इनको मैसेज कर दो या आप इनको कॉल कर दो, ठीक है। या किसी फ्रेंड के थ्रू आपके पास आएंगे, या फिर कोई स्टेटस डालेंगे कि आप उस स्टेटस को देखो और आप अपनी तरफ से रिस्पॉन्स करो उसके बाद ये जवाब देंगे। बात ही करना चाहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से नहीं पहला स्टेप लेना चाहते हैं।
इनका नेचर ऐसा है और हमेशा ही रहा है। हो सकता है इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो कि इनको बताया गया कि देखो इस तरीके से नहीं करते हैं, अपनी तरफ से मत बोला करो, लोग हल्का समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। वही इनके दिमाग में चलता रहता है कि अगर ये अपनी तरफ से आते हैं या आपसे ज़्यादा बात करते हैं तो ये हल्के पड़ जाएंगे और आप डोमिनेट करोगे इनको। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपको स्पाई भी करते हैं। हो सकता है आपको पता ना चलता हो, सीक्रेटली करते हो, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है तो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं ये। सो आपको दिखाएंगे तो बिल्कुल नहीं कि आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हर वक्त सोचते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ पेनिकल्स, जो कि बताता है कि अपनी जो भी फीलिंग्स हैं ये आपको नहीं दिखा रहे हैं और ये चाहते भी नहीं है कि अभी आपको पता चले। और हो सकता है आपको 4444 भी दिखता हो, क्योंकि यहाँ पर बार बार 4 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 6 भी आ रहा है, तो फॉर श्योर आपको ये नंबर्स दिखते होंगे। लेकिन जो भी है, चलिए एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। किस एनर्जी में है ये? डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, या फिर एक स्पीकर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर आप हो सकते। यहाँ पर कोई तो डॉक्टर है या टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, या फिर इनका ये बोलने में काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा हो सकता है। आपकी आंखें गाइस इनको बहुत पसंद है और इनकी स्माइल बहुत प्यारी होगी, ये तो है यहाँ। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। ओके, लव एंड कंपैशन, और इनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, देखते हैं। यहाँ पर है इन एंड यांग। ओके, आप दोनों काफ़ी अलग हो एक दूसरे से और इसीलिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। शायद आपकी फैमिली भी ऐसा हो कि काफ़ी अलग हो, या फिर कास्ट का भी डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का भी हो सकता है, ये भी कुछ चीज़ें रहीं। एनवी मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है तो आई फील कि ये भी आएगा और आ गया। तो जलते हैं ये आपसे। हो सकता है आप ग्रो कर रहे हो, या फिर आप हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो फिर भी लोगों को नहीं दिखाते। ओके, लोगों को पता नहीं चलता कि आपके मन में क्या चल रहा है, और जब ये आपको स्पाई करते हैं और आपको हंसता खेलता देखते हैं ना, तो इनको तकलीफ होती है। साथ ही साथ इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। अगर आपकी सपोज़ आपने कोई स्टेटस डाला, कोई पोस्ट डाला और लोगों ने कमेंट किया, आपकी तारीफ़ करी, तो उससे भी इनको दिक्कत होती है। ठीक है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं किसी भी तरीके से। अगर आपके साथ इनकी शादी नहीं होना, फिर भी आपके साथ रहना ही चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखते हैं ये आपसे। ओके, आपको लगता होगा कि आपसे मतलब ही नहीं रखते, लेकिन ये बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। बहुत कुछ इन्होंने इम्प्रूव किया है खुद के अंदर। पहले इनके अंदर हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि किसी के खिलाफ ये बोलें, मतलब फैमिली की बात कर रही हूँ, फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, लेकिन अब इनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि ये सोच समझ सकते हैं कि इनको अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि ये दिखाते नहीं हैं, लेकिन है ऐसा ही। कहीं ना कहीं आपने इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, और इनको डर भी है इस बात का कि कहीं आप चले ना जाओ इनसे दूर। ठीक है ना, लेकिन जो भी है, मैंने कुछ कहा था आपसे कुछ देर पहले कि काफ़ी प्लानिंग वगैरह ये करते होंगे। तो देखिए ये कार्ड भी यहाँ पर आ गया है कि आप ये स्टेटस डालेंगे और आप अपनी तरफ से इनको रिस्पॉन्स कर दो। ठीक है ना, तो ये सब कुछ है इनके साथ। वही मैंने कहा कि यहाँ पर एयर साइन का कार्ड नहीं था जब मैं बता रही थी, लेकिन है। और स्पेशली मैं बात करूँगी लिब्रा की, क्योंकि यहाँ पर जो भी मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है ऐसी आपके पार्टनर हो सकते हैं लिब्रा हो या फिर आप हो। चलिए ठीक है, आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से। मैं नेक्स्ट मूव भी देखूँगी और उसके बाद फिर मैसेजेस देखूँगी इनकी तरफ से कि क्या मैसेजेस हैं, कि अभी ये क्या करने वाले हैं। लेट्स सी।
गाइस यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। गाइस आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं मैंने देख लीजिए। तो ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं सबसे पहले तो, जो कि इनको लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं रहा। और मैं बार बार कह भी रही थी कि हो सकता है ये लिब्रा हूँ, अगर नहीं है तो इनके बर्थ चार्ट में कहीं होगा ज़रूर गाइस। आपके पास आना चाहते हैं और बहुत ही तेज़ी से आना चाहते हैं, यानी कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी अभी ये टाइम लेंगे। इन्होंने धैर्य रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो हो सकता है ये डेंटिस्ट हो या आप हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आएंगे तो ये ज़रूर ही आएंगे तो ये ज़रूर ही। और कैमरा हिल गया, कोई बात नहीं, चलता है। इनकी तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है, उससे भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, तो कोई मैसेज मुझे मिलता है, कोई फिर यूनिवर्स अलग से भी दे देती है इन मैसेजेस के थ्रू। यहाँ पर है आई चोज समवन एल्स ऑन यू एंड आई गेव यू पेन बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक। सी मैंने कहा ही था कि यही कुछ इन्होंने किया है, या तो फैमिली या फ्रेंड्स किसी की बात सुन ली और इन्होंने फिर ये काम कर दिया। अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने ऐसे क्यों किया। आई एम टायर्ड नाउ। ओके, ये खुद ही आया है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। आई विल बी बैक विद इन 2 months। ऑल राइट, तो ये 2 महीने में, अगले 2 महीने में आपसे मिलने आएंगे या फिर आपसे बात करेंगे, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइज, आप तो खुश हो जाना चाहिए आपको। बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं, क्या बाबा आपको कहना चाहते हैं, इस दौरान आपने क्या करना है। देखिए गाइज, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है चैनल। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप इस दुनिया में आए हो ताकि आप बाबा के संदेश लोगों तक पहुँचा सको, ठीक है। तो हो सकता है आप एक हीलर हो, या फिर बाबा कह रहे हैं कि आपको बनना चाहिए। ऑल इज़ वेल, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कनेक्शन ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ऐसे डर आपके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स हैं हो सकता है वो भी एयर साइन हो, क्योंकि बार बार मुझे एयर साइन की ही एनर्जी आ रही है। तो आप लोग ज़्यादा ना सोचें, परेशान ना हो। बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। लाइफ पर्पस, तो वो कह रहे हैं कि जो आपका लाइफ पर्पस है उसको ना भूलें। इस सब के बीच में अगर आप अपना लाइफ पर्पस भूल जाते हैं तो ये चीज़ें फिर से वैसे ही रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो लाइफ पर्पस है वो है लोगों की देखभाल करना, एक हीलर बनना। यहाँ पर भी ये कार्ड है, यहाँ पर भी ये कार्ड है, तो आपको इसको नहीं भूलना है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। सर्विंग द नीडी, आपके लिए वही कार्ड्स बार बार आ रहे हैं, तो चैरिटी वगैरह आप लोग करते रहो, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, ये ब्लू कलर का नेल पेंट। अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला नेल पेंट चूज़ किया है ग्रीन, देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है करंट एनर्जी, क्या है मैसेजेस, क्या है बाबा के मैसेजेस आपके लिए, सब कुछ देखेंगे। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेनिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वही ओके, मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट होगी, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये उन लोगों ने चूज़ किया होगा पायल जिनकी शायद शादी तक बात पहुँच गई है, लेकिन बात अटकी हुई है। मुझे ऐसे लगता है कि पहले शायद शादी तक की बात नहीं पहुंच रही थी, आपने बहुत प्रयास किए, बहुत कुछ किया, तब जाकर अब शादी तक बात पहुंची, या फिर कह सकते हैं एंगेजमेंट तक बात पहुंची है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद शायद आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली इश्यूज़ खड़े कर रहे हैं, और वो भी पैसे से जुड़े हुए, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। पैसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उनके रिलेटिव्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ये बनी हुई बात बिगड़ ना जाए, कहीं फिर से झगड़े ना हो जाए। बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगी आई थिंक, लेकिन जो कार्ड मुझे आ रहे हैं, जो एनर्जी मुझे आ रही है वो मैं बताऊँगी ज़रूर। हो सकता है आपकी
आपकी शादी को लेकर भी कहा हो कि विद इन 6 मंथ्स हो सकती है, ठीक है, 6 to 7 हो सकता है कि इतने महीनों में शादी की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं शादी में है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स है, और मुझे ऐसे लगता है जिस पार्टनर के साथ में आपकी शादी हो रही है या तो वो आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये आपसे दूर भागे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने हो सकता है आपको चीट किया हो बार बार, लेकिन शायद आपके मन पर कोई और नहीं चढ़ रहा था, आप इनको ही देख रहे थे और इन्हीं का वेट कर रहे थे। और जब ये आपके पास वापस आए हैं और जब बातें थोड़ी सी बनने लग गई हैं तो शायद शादी को लेकर इश्यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है इनकी मदर की तरफ से हो या आपकी मदर की तरफ से, या हो सकता है पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पर लगा सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो मे बी आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं या फिर सिस्टर हो सकती हैं जिनकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके फादर नहीं हैं, ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है, तो मे बी आपके फादर नहीं है, इसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ भी है, फैमिली में इश्यूज़ तो चल रहे हैं और वो पैसे की वजह से ही है आई थिंक, ठीक है। देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी में तो हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी खुश हैं वो भी, भले ही पहले उनका बिहेवियर अच्छा ना रहा हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है और ये वाला कार्ड भी आ गया, तो बेशक इन्होंने पहले तो आपके साथ अच्छा नहीं किया। जब कनेक्शन जुड़ा होगा आपका, जब आप एक दूसरे से मिले होगे तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आई थिंक बाद में फिर चीज़ें ख़राब हुई हैं। उस वक्त आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस कनेक्शन पर, तो शायद अब इनका बिहेवियर ठीक हो गया हो, क्योंकि इनके साथ में, जिनके साथ में आपकी शादी हो रही है, इनके साथ में इश्यूज़ ये रहे हैं कि या तो इनका कैरियर ठीक नहीं चल रहा था या इनको अपने घर वालों से डर लग रहा था कि किस तरीके से ये बात करें, लेकिन जैसे तैसे जो भी करके बात तो बन रही है यहाँ पर। तो अभी ये तो रिलैक्स हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, खुश भी हैं शादी को लेकर, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी करें, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो सीधी सी बात है ये भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये जो पायल है बिल्कुल भी उन लोगों के लिए नहीं है जो नो कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन फैमिली यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। आप दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप शायद ये वीडियो इसलिए देखने आए हैं क्योंकि आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये बंदा आगे क्या करेगा क्योंकि सभी लोग तो, आप सभी लोगों को जब देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये चीज़ें आगे ना बढ़ें, अब शादी ना हो, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो आप जानना चाहते हैं कि ये क्या करेंगे आप, शायद इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए हैं, और हो सकता है आपको आपका जवाब मिल जाए यहाँ पर। अटैचमेंट, ओके, क्योंकि आप इनके बगैर रह नहीं सकते, इनका इन एंड आउट होता रहता होगा आपकी लाइफ में, डोर टू वैल्यू, और इसकी वजह से आप किसी और के पास जा भी नहीं पाते। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। तो बैलेंस तो चाहते हैं ये गाइस, बैलेंस चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको इनके साथ महसूस होता है वैसे इनको भी होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि, स्ट्रॉन्ग कह लें या फिर हम कह लें कि इतने मजबूत नहीं है कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर इनके पेरेंट्स ये कह देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो शायद ये मान जाएंगे, ये भी मैं क्लियर कर दूं। लेकिन अगर यहाँ पर मनी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डोर टू वैल्यू फिर से आ गया, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि आपको ऐसे छोड़कर जाएंगे। ये हेल्प ज़रूर करेंगे आपकी, क्योंकि प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। और यहाँ देखिए एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है और यहाँ पर 4 है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम तो लगेगा, डिफ़िकल्टीज़ हैं। कोई तो फीमेल फिगर है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, हो सकता है इनकी मदर हो या फिर आपकी मदर हो सकती हैं या फिर सिस्टर लॉ हो सकती हैं, कोई भी है, कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। अदरवाइज़ तो आसानी से काम हो जाए, ये मैं देख पा रही हूँ। तो देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करेंगे ये, क्या करेंगे, लेट्स सी। अभी क्या करेंगे देखेंगे हम। एस ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर है एंड
एट ऑफ पेनिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना ये मेहनत ज़रूर करेंगे, अगर ऐसा कोई इशू चल रहा है पैसे वैसे को लेकर तो ये हेल्प ज़रूर करेंगे। ये जो कार्ड आया है ये बताता है कि शायद इनकी अगर कोई जॉब या बिजनेस होगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये अर्न करते हैं, हो सकता है अभी अभी इनका जॉब लगा हो या कुछ ऐसे मुझे दिख रहा है, जो भी है। लेकिन ये कार्ड यही बताता है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस तो नहीं है इनके पास, लेकिन हाँ फिर भी ये कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है, सोचते हैं करने का। ये पाइल शायद बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन जो भी है, आपके जो पर्सन है वाटर साइन हो सकते हैं या फिर एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी यहाँ पर है, हो सकता है आप वाटर साइन हो, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हो आप। आपका जो पार्टनर है वो फायर साइन भी हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से आपके लिए क्या है। डू यू नो वॉट, आवर हैंड्स फिट so tightly together as if they were made for each other. Okay. अगला देख लेते हैं। I cannot live without you. Listen to my silence. Read my eyes. So हो सकता है ये आपसे उतनी बात ना कर रहे हो, तभी तो आप ये रीडिंग देखने आए कि आपको लग रहा हो कि ये भी कोई बात नहीं कर रहे और फैमिली की तरफ से भी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ कैंसिल हो जाए। Will you forgive me? Will you please let me come back in your life? ओके तो ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज होगा आई थिंक, क्योंकि ये जो पाइल मुझे दिख रही है वो तो मुझे यही दिख रही है कि ऑलमोस्ट आप लोग मिल ही चुके हो। हे माय लव, आई वांट टू कम बैक बट आई एम स्टक। ओके तो हो सकता है कि ये चीज़ें हो गई हों कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि ये शादी वगैरह का सब कुछ हुआ हो सीन, और उसके बाद फिर कनेक्शन ख़त्म भी हो गया हो, अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन हाँ ये तो है कि ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं और ठीक करेंगे भी, वो भी आपने कार्ड्स देख ही लिए हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए होने वाला हो और कुछ लोगों के लिए हो चुका हो कि एंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ और फिर टूट गया इन सारी चीज़ों को लेके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेके, ठीक है, लेकिन अब फिर से आने वाले हैं वापस, वो आना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि इनके घर में शायद इतनी तो नहीं चलती है तो सीधी सी बात है, पेरेंट्स ने जो कहा होगा इन्होंने मान लिया कि ठीक है वही करना है। लेकिन कार्ड्स तो यहाँ पर सारे ही अच्छे आए हैं, मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, बात तो आपकी होगी इनसे फिर से वापस से, और अगर अभी हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आगे भी ठीक होगा। बस पॉजिटिव रहो आप लोग। चैनल ओके बी द लाइट, आपके लिए देखिए ये कार्ड्स आ रहे हैं। लगता है काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, जो या तो हीलर हैं या टैरोट रीडर हैं या सीख रहे हैं रीडिंग, ऐसा भी हो सकता है। रीड द होली बुक्स। ओके तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए। आपसे कहा गया है कि आप लोग लाइट वर्कर बनो, ठीक है, दूसरों की हेल्प करो, अच्छा सोचो, बाबा के संदेश लोगों तक पहुंचाओ, और जब भी आपके दिमाग में कई सारे सवाल आए ना तो बुक्स पढ़ो, ठीक है, उनमें आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, साईं सत्य चरित्र पढ़ा, या जो भी आपके धर्म में हो उसको पढ़ना है आपने, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड, तो आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, आपकी विशेस पूरी हो जाएंगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वाला नेल पेंट चूज़ किया था, पाइल 3। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रेजोनेट करे तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों से होगी आई थिंक रेजोनेट, लेकिन जो भी है। मिलते हैं फिर से आपको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।